बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 4 सब्जेक्ट स्टेम PBL प्रोजेक्ट 1 to 4। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी 1 है आपके पास, बिल्ड अ विंड पावर कार। विंड पावर कार जो है वो आपने बनानी है। इसमें यह है कि इसमें कोई और ख़ास क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे नहीं गए। ये आपका एक प्रोजेक्ट है, उसको आप इसको रीड करके जो है वो डिज़ाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो हम एक्टिविटी नंबर 2 की जानिब चलेंगे। अब यहाँ पे देखें ना, उन्होंने लास्ट पे आपसे जस्ट एक चीज़ ही पूछी हुई है इसमें रिकॉर्ड एंड राइट दी स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। जो कार की स्पीड है उसको आपने रिकॉर्ड और राइट करना है। तो वो जस्ट आप इसको जब बना लेंगे तो फिर आप उसकी स्पीड को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एक्टिविटी नंबर 2 की जानिब। एक्टिविटी नंबर 2 है आपके पास, मेक अ कॉटन बॉल लॉन्चर। कॉटन बॉल लॉन्चर जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। उसमें ये एक्टिविटी जो है आपको दी गई है, आप इसको जो है वो रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद आप की क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका हम आंसर देंगे। थोड़ा सा इसको मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अब यहाँ पे रिक्वायर्ड आइटम्स ने यहाँ पे आपको राइट किए हुए हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। शॉर्ट पेंसिल आपको चाहिए, थिन रबर बैंड्स है, कार्डबोर्ड ट्यूब है, पैकिंग टेप और अदर स्ट्रॉन्ग टेप है, सीजर्स है, कॉटन बॉल्स है, ठीक है। आपने करना क्या है, ठीक है। करना ये है कि यूज सीजर टू कट वन ऑफ द टॉयलेट पेपर ट्यूब इन हाफ लेंथ वाइज, ठीक है। तो टॉयलेट पेपर जो ट्यूब है उसको आपने है लेंथ वाइज जो है वो काट लेना है, ठीक है। स्क्वीज द रोल सो दैट इट बिकम्स नैरोर अबाउट हाफ द ओरिजिनल डायामीटर, then tape it to hold in place. Use your scissor or hole punch to punch two holes in the skinny tube. फिर नेक्स्ट है यूज सीजर टू मेक narrow holes the same shape on the popsicle stick. Make the hole opposite one another half an inch away from the end so that you can poke your pencil or पॉप स्टिक्स ऑल द वे थ्रू द ट्यूब। तो पेंसिल आपने उसमें लगानी है। अब ये देखिए, ये इस तरह से उसने आपको कहा है कि जी आपने एक टॉयलेट पेपर तो ले लेना है। फिर आपने क्या करना है जी, उसके ऊपर देखिए इस तरह से आपने ले लिया, उसको कट कर लिया। लेंथ वाइज कट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो है ये होल उसमें ये कर लेने हैं, ठीक है। उसको होल करने के बाद एग्जैक्टली ये ऑपोजिट होने चाहिए, इसके दरमियान में से आपने जो है वो पेंसिल गुजारनी है इस तरह से, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे, केयरफुली पुश यूर पेंसिल्स और पॉप स्टिक्स या पॉप सिकल जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर पेंसिल जो है वो इसमें लगा सकते हैं। फिर क्या होगा, ऑन योर सेकंड टॉयलेट पेपर, जो सेकंड टॉयलेट पेपर ट्यूब होगा, कट टू स्लिट्स इनटू वन एंड ऑफ द ट्यूब्स अबाउट 1/4 इंच लॉन्ग एंड 1/2 इंच अपार्ट। कट टू मोर स्लिट्स ऑन द सेम एंड ऑफ द ट्यूब डायरेक्टली अक्रॉस फ्रॉम द फर्स्ट टू। केयरफुली लूप वन rubber band through the slits on one side so that it hangs from the cardboard piece in the middle. Put a piece of tape over the slits to reinforce the cardboard tab. Loop the other rubber band through the slits. वही बात है, ये रीडिंग आप रीडिंग करके इसको देखते जाइएगा और फिर इसको बनाते जाइएगा। ये इस तरह की शेप कोई होगी। उसके बाद उसने क्या किया है इसको जी, ये देखिए, ये इसकी बात कर रहा था। रबर बैंड आपने लगाने हैं, इस तरह से कट लगाइएगा यहाँ पे रबर बैंड, और दोनों साइड पे आप उसके रबर बैंड बना लें। फिर इसको होल्ड कर दें, बड़ा वाला जिसको रबर बैंड है उसके अंदर आपने ये वाला जो है अटैच कर देना है। फिर इसके अंदर जो है वो आप जो है वो कॉटन बॉल रखेंगे। फिर नेक्स्ट आप इसको अब जो है वो रिलीज़ करके देखेंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। रिलीज दी पेंसिल एंड वॉश योर कॉटन बॉल फ्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए इस साइड पे उधर से आप इसको डाल लेंगे। ये रबर बैंड जो है आपने इस तरह से पेंसिल के साथ ये दूसरी साइड पे अटैच कर लेनी है। यहाँ पे जो अंदर वाला है ना उसमें आपने लगाई होगी, ये जो अंदर वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपने कॉटन बॉल लगाई होगी। जैसे ही आप ये वाली पेंसिल निकालेंगे तो ये जाएगा आपका, ठीक है। आप देखेंगे किस तरह से ये उड़ता है। बस ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है आपका। ये आपने प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करके आई थिंक सो लेके जाना होगा। ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर मैंने आपको बता देने, मैंने राइट किए हुए हैं। आपने अपनी यहाँ पे जो है वो समर पैक पे इनको राइट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हेन यू लॉन्च द कॉटन बॉल। वो कहते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस आपका कॉटन बॉल को लॉन्च करने का। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ एनर्जी मेंशनड अबव। ऊपर दो एनर्जी को मेंशन किया गया है तो उसको वो कह रहे हैं उनका डिफरेंस करें। यहाँ पे उसने एनर्जी मेंशन की है। एक एनर्जी यहाँ पे आपको दी गई है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों के आंसर मैंने आपको पेज पे राइट कर दिया, आपने समर पैक पे राइट कर लेने हैं। उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपीरियंस है जी, लॉन्चिंग द कॉटन बॉल वाज अ ब्लास्ट, वाचिंग इट सोर थ्रू द एयर
आई फेल्ट अ रश ऑफ एक्साइटमेंट, इट वाज अ सिंपल येट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आप इसको अपनी वर्डिंग में जो है वो राइट कर सकते हैं कि आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसे राइट किया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ एनर्जी मैंशन अबव। तो दो एनर्जी मैंशन हुई थी, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक लाइन में पोटेंशियल एनर्जी लिख के आप उसका राइट कर दीजिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी जो स्टोर होती है उसकी पोजीशन की वजह से। स्टेट और कॉन्फिगरेशंस कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। सेकंड होती है जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में होती है उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी जो है वो डिफरेंस होता है इनके बिटवीन में, आप वहाँ पे जो है वो राइट कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 देखें, बहुत सिंपल एक्टिविटी। आपको फूड के बारे में बताया गया, हेल्दी डाइट और जो अनहेल्दी है। हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैलेंस्ड डाइट मेक्स अस हेल्दी एंड फिट फॉर विच वी नीड टू नो व्हाट healthy and unhealthy foods are. Below is given sample of different foods. Group the food into healthy and unhealthy food में आपने इसको जो है वो राइट करना है। आपको ग्रुप दे दिया गया है फूड का, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हेल्दी फूड कौन से हैं और अनहेल्दी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे हेल्दी फूड राइट करने हैं। फर्स्ट लाइन में देखें ये ब्रेड है आपके पास, ठीक है, ब्रेड फर्स्ट रो में आप ये यहाँ पे राइट कर देंगे ब्रेड, ये हेल्दी फूड में आएगा। फिर एप्पल है, सो यहाँ पे आपने एप्पल राइट कर देना है, ये भी आपका हेल्दी फूड में आएगा। नेक्स्ट देखें जो सेकंड है उसमें ये ब्रोकली आपके पास, ठीक है, ये ब्रोकली है, सो इसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ये भी हेल्दी फूड में आता है, BROCCOLI, ठीक है, आप राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास ये फ़िश, सो ये भी हेल्दी फूड में है, आप यहाँ पे फ़िश राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये जो है ये आई थिंक सो राइस हैं, सो मैं इनको राइस ही राइट कर रही हूँ। अगर आपको लगे कोई और चीज़ है तो वो राइट कर लीजिएगा, लेकिन आई थिंक सो ये राइस ही हैं, सो राइस राइट कर लें। ये है आपके पास मिल्क, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्दी फूड में आ गई हैं। अब आपने अनहेल्दी फूड जो है उसको राइट कर लेना है। अनहेल्दी फूड में यहाँ पे देखें आपके पास आइसक्रीम है, ये वैसे अनहेल्दी होती है, याद रखिएगा। फिर ये डोनट है, डोनट बना हुआ है, ठीक है, सो यहाँ पे आप डोनट लिख दें। नेक्स्ट ये देखें इसमें बर्गर है, ये भी अनहेल्दी है, तो आप यहाँ पे बर्गर राइट कर देंगे। फिर कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, ये भी अनहेल्दी में आ जाता है। फिर ये कैंडीज़ हैं, आपने यहाँ पे कैंडीज़ राइट कर लेना है, ठीक है, कैंडीज़। फिर कप केक बना हुआ है, वो भी अनहेल्दी है, ठीक है, कप केक। सो ये आप इस तरह से यहाँ पे जो है इसको राइट कर लेंगे, आपकी एक्टिविटी नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। एक्टिविटी नंबर 4 देखें, बॉटल टेप कास्टनेट्स। आपने बॉटल टॉप कास्टनेट बनाना है, बॉटल के जो टॉप्स होते हैं ना उसके साथ, ठीक है। ये इस तरह के आपने क्लिप से आप कह लें, ऐसे ऐसे आप इसको करेंगे तो एक साउंड जो है वो रिदम जो है वो एक क्रिएट होगा। इसके बारे में ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके लिए आपको रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो है कार्डबोर्ड, 2 मेटल बॉटल टॉप्स, ठीक है, मेटल के जो बॉटल टॉप्स होते हैं ना, बॉटल्स के ऊपर जो रेगुलर कोक वगैरह आप लेते हैं उसके ऊपर जो लगा होता है उसको आप कह सकते हैं टॉप्स होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्ट्रॉन्ग क्राफ्ट ग्लू चाहिए आपको। फिर गुगले आइज़ चाहिए, ठीक है, ये जो आइज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। फिर पेंट चाहिए, अब ये आइज़ आप ऐसे खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपने करना क्या है, कट योर कार्डबोर्ड। आपका जो कार्डबोर्ड है उसको इस वे में आप इस शेप में काट लेंगे। कट योर कार्डबोर्ड ट्वाइस द लेंथ यू वांट योर फाइनल कांस्टेंट। जितना आप चाहते हैं कि आपका कांस्टेंट बने उतनी लेंथ में आपने काट लेना है। ओवर इज़ 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, ये इतनी उसकी लेंथ बता दिया, ये उसकी विड्थ बता दिया। बट इट इज़ जस्ट एन एस्टीमेट, वो कहता है जस्ट ये एस्टीमेट है, आप अपनी मर्जी से भी इसकी जो है वो ले सकते हैं कैलकुलेशन। नेक्स्ट है डेकोरेट योर कास्टेंट। इसको डेकोरेट भी आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। यू कैन नाउ डेकोरेट योर कास्टेंट, यूज़ पेंट्स, यूज़ स्टिकर्स एक्स्ट्रा, जो मर्जी आप इनमें से यूज़ कर लें। वट एवर यू हैव हैंडी एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव इफ पेंटिंग लेट ड्राई। फोल्ड योर कार्डबोर्ड कास्टेंट इन हाफ, हाफ में आप उसको जो है वो फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप मैं को थोड़ा सा मैं बताऊं तो इस तरह से होगा, ठीक है, ये आपके पास है, ये आप ऐसे आप कह सकते हैं। आपने जब इसको करना है ना, आप कह लें कि ये इतनी लेंथ का बनाना है, आपने उसको सिंपल ऐसे कर लेना है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से फिर आप उसको ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, ये मेन चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या होगा, फाइंड योर कार्डबोर्ड कास्टेंट हाफ, हाफ में फाइंड द मिडल ऑफ योर कास्टेंट एंड फोल्ड इन हाफ। नेक्स्ट है जी ग्लू योर बॉटल टेप। बोतल के जो टॉप्स हैं उनको आपने ग्लू करके जो साइड पे होंगी ना, ऐसे ऐसे चीज़ होंगी ना, तो यहाँ पे आपने वो टॉप्स जो हैं वो उसके लगा लेने हैं।
यू विल नीड गुड स्ट्रॉन्ग ग्लू फॉर द बॉटल। ज़ाहिर है बॉटल टॉप्स जो हैं उनको करने के लिए थोड़े हैवी होते हैं, तो आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्लू चाहिए। बट अ हॉट ग्लू गन शुड वर्क एज वेल इफ़ अवेलेबल है। लेट ट्राई फुली प्ले एंड मेक म्यूजिक। सो उसको प्ले करते जाएं, ऐसे टिक टिक जैसे बास टाइम वो बटन आते थे ना आपके स्विच के बटन जो होते थे हमारे पास, वो भी अगर बच्चों के हाथ में आ जाए ना तो बच्चे उसको क्या कर रहे होते हैं, ऐसे टिक 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 की आवाज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि आप उसको एक ख़ास अंदाज में फिर दोनों हैंड्स में पकड़ के तो उसको बजा के तो एक जो है वो म्यूज़िक सा कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से उसकी कोई भी। ठीक है, आप क्या कहते हैं उसको, म्यूज़िक की धुन जिसको कहा जा सकता है वो भी बनाई जा सकती है। तो मेन ये छोटी सी आपकी एक्टिविटी आपने ये लाजमी बना के ले, आई थिंक सो आपने सारे प्रोजेक्ट ही बना के लेके जाने हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ये बना लीजिएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन उसने ऑब्जर्वेशन में आपसे पूछे हुए हैं, मैंने आंसर राइट किए हैं पेज पे, आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। सबसे पहला उसने पूछा था व्हाट क्राफ्ट आइटम अदर देन कार्डबोर्ड कैन बी। जो कार्डबोर्ड के अलावा वो कहता है कौन सा क्राफ्ट जो है वो यूज़ किया, जहाँ पे आपने कार्डबोर्ड यूज़ किया वहाँ पे कौन सा क्राफ्ट यूज़ किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज दी वॉल्यूम चेंज। जो वॉल्यूम है वो किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा चेंज होने पे। ठीक है, नेक्स्ट जो उसने आपको एक और चीज़ इसी में पूछी हुई है वो ये पूछा था कि ज़ाहिर है ये आपने एक स्टेम का प्रोजेक्ट बनाया है। स्टेम का मीन होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो कहाँ पे आपने, यहाँ पे साइंस किधर यूज़ हुई है, टेक्नोलॉजी इसी प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ हुई होगी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। सो ये आपने थोड़ा सा बताना है, मैंने वो भी पेज पे राइट किया हुआ है, आप उसको यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास बट क्राफ्ट आइटम अदर देन कार्डबोर्ड कैन बी यूज्ड। यू कैन यूज़ वुडन डिस्क और ब्लॉक्स। वुडन लकड़ी के डिस्क या ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक लिड्स और कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। मेटल वाशर्स और स्मॉल मेटल डिस्क, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। कॉर्क्स को यूज़ किया जा सकता है। बैम्बो और वुडन स्टिक्स और हैंडलर, ये भी यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, अब इनमें से जो भी चीज़ है आपका जितना राइट हो, इसमें से ये मटेरियल मैंने बताया हुआ है, जो राइट हो सकता है जितना उन 2 लाइंस पे आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें प्लेस में कार्डबोर्ड के यूज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट देखें, हाउ डज दी वॉल्यूम चेंज। अब वॉल्यूम किस तरह से चेंज होगा। फोर्स ऑफ क्लिकिंग, एक तो वॉल्यूम चेंज होगा क्लिक करने की जो फोर्स है ऐसे करने की। ठीक है, वो आप कितने लगाते हैं। लाउडर वैन क्लिक्ड हार्डर, जब आप जोर से दबाएंगे तो ज़ाहिर लाउडर होगा, जब आप सॉफ्टली उसको करेंगे वैन क्लिक तो जेंटली। सॉफ्टर वैन क्लिक्ड जेंटली, जब जेंटली उसको क्लिक करेंगे तो सॉफ्टर साउंड होगी। नेक्स्ट है मटीरियल यूज, जो मटीरियल यूज़ किया उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा वॉल्यूम। जो डिफरेंट मटीरियल लाइक मेटल और वुड प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट वॉल्यूम लेवल्स। ठीक है, तो डिफरेंट मटीरियल जो है वो डिफरेंट वॉल्यूम लेवल जो है वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आप अगर ये दो ही लिखना चाहें तो भी आपका हो सकता है, लेकिन अगर स्पेस है तो ये भी लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ मूवमेंट, आप कितनी स्पीड से उसको जो है वो प्रेस करेंगे। फास्टर मूवमेंट कैन क्रिएट लाउडर साउंड, तो फास्टर मूवमेंट जो है वो लाउडर साउंड जो है वो क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, सो ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जर्वेशंस में दिए पूछे हुए हैं उन्होंने, ये आपने वहाँ पे राइट कर लेने हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट जो इसका दिया हुआ था साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इस प्रोजेक्ट में कहाँ यूज हुई है। सबसे पहले साइंस देखे, साउंड वेव जैसा, इसमें एक साउंड वेव का कॉन्सेप्ट आया है, दूसरा मटेरियल्स है, ये दोनों साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। साउंड वेव में आप क्या लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग हाउ क्लिकिंग बॉटल टॉप्स प्रोड्यूस साउंड, के किस तरह से उसको क्लिक करेंगे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ये साइंस ही है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड है ये। फिर मटेरियल्स है, मटेरियल की टर्म भी साइंस से रिलेटेड है। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, जो हमने यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है जी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ हुई है। क्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग में यूज हुई है यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक टू अटैच बॉटल टॉप्स टू स्ट्रिंग और स्टिक्स। डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन में यूज़ हुई है क्रिएटिंग फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट जो आपने क्रिएट किए हैं उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। नेक्स्ट है आपके पास इंजीनियरिंग, बिल्डिंग द कास्टनेट्स विद कंसिडरेशन फॉर साउंड प्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों चीज़ें जो है ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है कि बिल्ड आपने उसको कास्टनेट्स को किस तरह से किया है। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने किस तरह से किया कि आपको लगे कि ये यहाँ पे मटेरियल ठीक नहीं था, आप उसको सेट करके चेक करें और कोई और यूज़ कर लें, ये इंजीनियरिंग में आ जाता है। ठीक है, सो ये आप यहाँ पे उस तरह से राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है मैथमेटिक्स को इस तरह से यूज़ किया है, पैटर्न्स एंड रिदम्स क्रिएटिंग एंड रिपीटिंग रिदमिक पैटर्न। ठीक है, एक तो आपने पैटर्न यूज़ किया है जो रिदम्स का पैटर्न था कि किस तरह से उसको आप रिपीट करेंगे, कितनी तेज़ी से फास्ट से कितनी बार आप उसको ऐसे करेंगे कि वो एक मखसूस जो रिदम है वो क्रिएट हो जाए, वो पैटर्न क्रिएट हो जाए, वो आपने मैथमेटिक्स से यहाँ पे अप्लाई किया है। फिर मेजरमेंट्स है, जो मेजरमेंट्स आपने किए हैं कंसिडरिंग द साइज़ एंड स्पेसिंग ऑफ बॉटल टॉप्स की जो साइज़ है कितने स्पेस में वो अटैच किए जाएंगे कार्डबोर्ड के साथ। ठीक है, या आप कार्डबोर्ड की कितनी लेंथ लेंगे, ये सारा कुछ जो है ये मेजरमेंट्स हैं, ये भी आपने मैथमेटिक्स में की होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली जो चीज़ें आपने अपनी एक्टिविटी जो है
और उसमें राइट करनी है, तो आपका प्रोजेक्ट ये जो था PBL स्टेम, ये भी जो है वो आपका समर पैक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।